हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं यह हमारे सेकेंड यूनिट का फर्स्ट लेसन है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे आपको स्टडी करना है। नाउ व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, यानी कि क्षतिपूर्ति का अनुबंध। Now, contract of indemnity is a special kind of contract. The term indemnity literally means security or protection against a law or compensation. यानी कि ये जो indemnity कॉन्ट्रैक्ट है, क्षतिपूर्ति या हानि रक्षा का अनुबंध कहलाता है और यह एक विशेष प्रकार का अनुबंध होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 of the Indian Contract Act 1872, a contract by which one party promises to save the other party from loss caused to him by the conduct of the promisor himself or by the conduct of any other person is called a contract of indemnity. Now, what is contract of indemnity? यानी कि हानि रक्षा का अनुबंध क्या है? यह एक ऐसा अनुबंध है, इसका आशय है ऐसे अनुबंध से है जिसके द्वारा एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को ऐसी हानि से बचाने का वचन देता है जो वचनदाता के स्वयं के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से पहुंचती है। तो हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हानि से बचाने का वचन देता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में हम देखते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी हमें हानि से बचाने का वचन देती है। हम इसको इस एग्जांपल से देख सकते हैं, लाइक पी कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमिनिफाई क्यू अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स विच आर मे टेक अगेंस्ट क्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ अ सर्टन सम ऑफ मनी। तो यहाँ पर जो है हमारा जो पी है वह क्यू को हानि से बचाने का वचन देता है। नाउ इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी देयर आर टू पार्टीज। वन इज द पार्टी हु प्रॉमिस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस इज नोन एज इंडेमिनिफायर एंड द पार्टी हु इज प्रॉमिस टू बी सेव्ड or protected against loss is known as the indemnity holder. अब हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में दो पक्षकार होते हैं। जो व्यक्ति क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है वह हानि रक्षक कहलाता है और जो व्यक्ति ऐसा वचन प्राप्त करता है वह हानि रक्षाधारी कहलाता है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी, यदि मैंने अपनी कार का इंश्योरेंस कराया तो कंपनी तो हो गई इंडेमिनिफायर और मैं क्या हो गई, इंडेमिनिटी होल्डर। नाउ इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी इज अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज्ड बाय हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ द एनी अदर पर्सन। अब लेकिन अगर हम इस परिभाषा को जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 124 में दे रखी है, अगर हम इसका एनालिसिस करें तो हम देखेंगे कि यह जो डेफिनेशन है वह कई कारणों से पूरी नहीं है और इसकी वजह से कई जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें कवर नहीं होते हैं। जैसे कि हम देखें कि इस परिभाषा में क्षतिपूर्तिधारी के आचरण से पहुंचने वाली क्षति की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है। इसके अतिरिक्त इस परिभाषा में यह भी नहीं कहा गया है कि जो मानवीय आचरण के अतिरिक्त अन्य कारण से अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसकी क्षति कौन करेगा। तो ऐसी स्थिति में बीमा के अनुबंध भी क्षतिपूर्ति के क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि बीमा के अनुबंध में भी हम देखते हैं कि आवश्यक नहीं है कि क्षति जो है उस व्यक्ति की वजह से हो, क्षति और कोई भी कारण से हो सकती है।
जैसे कि क्षति हो सकती है, बाढ़ के कारण हो गई, आग लग गई। अब इसमें किसी व्यक्ति की गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर अन्य किसी कारण से भी क्षति हो सकती है। इसलिए भारत में जो भी केसेस हैं उन पर निर्णय लेते समय कोर्ट इस बात का ध्यान रखता है कि कोई भी लॉस हो वो इस अनुबंध के अंतर्गत कवर किया जाएगा। और ऐसा जो है हमारा लॉस है जो कि उस जो हमने गारंटी जो हानि रक्षा की बात कही गई है उसमें कवर होता है, वह पूरा का पूरा लॉस जो है उसकी हमारे को पूर्ति की जाएगी। तो हम देखें विस्तृत अर्थ में क्षतिपूर्ति अनुबंध में वचन ग्रहीता को किसी संभावित हानि से सुरक्षा प्रदान की जाती है। ऐसे अनुबंध द्वारा वचन ग्रहीता को इस बात का आश्वासन दिया जाता है कि अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत किसी भी प्रकार की हानि हुई तो हानि रक्षक उस क्षति की पूर्ति कर देगा तथा वचनदाता को सुरक्षा प्रदान करेगा। Now, parties to the contract of indemnity, there are two parties, the promisor or indemnifier and the indemnity holder. Now, indemnifier is the person who promised to bear the losses and indemnity holder is the person whose loss is covered or who are compensated. Now, in the above state example, P is the indemnifier or promisor as he promises to bear the loss of Q. Q is the promisee or the indemnified or indemnity holder as his loss is covered by P. Now, essential of a contract of indemnity या हम कहें कि जो हमारा हानि रक्षा का अनुबंध है उसके आवश्यक तत्व। फर्स्ट है हमारा पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। There must be two parties, namely promisor or indemnifier and the promisee or indemnity holder. यानी कि इसमें दो व्यक्ति होने आवश्यक है। पहला है हानि रक्षक और दूसरा है हानि रक्षाधारी। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। A contract of indemnity is entered into for the purpose of protecting the promisee from the loss. The loss may be cost due to the conduct of the promisor or any other person. इसमें जो है इसका अनुबंध को करने का उद्देश्य यही होता है कि हानि की पूर्ति की जाए जो क्षतिपूर्तिकर्ता के आचरण से है अथवा किसी व्यक्ति के आचरण से पहुंच सकती है, और न्यायालय किन्हीं विशेष घटनाओं के घटित होने या न होने से उत्पन्न होने वाली जो हानियां हैं की पूर्ति के लिए वचनदाता को बाध्य भी कर सकता है। इसीलिए सभी बीमा के अनुबंध जो हैं हमारे इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी हम कहें हानि रक्षा के अनुबंध के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर जो हमारा हानि रक्षक है हानि रक्षाधारी को ऐसी सभी हानियों की पूर्ति करेगा जो उसके स्वयं के द्वारा या उसके आचरण से या हम कहें प्राकृतिक घटना से किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से भी होती हैं, उन सब की पूर्ति करने का वचन देता है। थर्ड इज इट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी may be express means by words spoken or written or implied by the conduct of parties or circumstances of a particular case। यानी कि जो हमारा अनुबंध है हानि रक्षा का अनुबंध है वह लिखित मौखिक या गर्भित किसी भी प्रकार का हो सकता है। गर्भित अनुबंध की जानकारी पक्षकारों के आचरण से या उनके आपसी संबंधों के आधार पर या हम कहें अनुबंध की परिस्थिति के अनुसार कुछ भी हो सकती है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी देयर इज ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट दैट इज बिटवीन द इंडेमिनिफायर एंड द इंडेमिनिफाइड। यानी कि
हानि रक्षा के अनुबंध में एक ही अनुबंध होता है और इस अनुबंध के दो पक्षकार रहते हैं, हानि रक्षक और हानि रक्षाधारी, और उन दोनों के बीच जो अनुबंध होता है वह हानि रक्षा का अनुबंध कहलाता है। Next is essential of a valid contract. Now, in the contract of indemnity, it is a special kind of contract. The principles of the general law of contract contained in section 1 to 75 of Indian Contract Act 1872 are therefore applicable to them. Therefore, it must possess all the essential of a valid contract. यानी कि जो हमारा हानि रक्षा का अनुबंध है उसमें एक वेद अनुबंध के सभी तत्व विद्यमान होते हैं। जैसे वेद अनुबंध के तत्व हैं दो पक्षकार होना, प्रस्ताव और स्वीकृति होना, स्वतंत्र सहमति होना, अनुबंध करने की क्षमता, प्रतिफल, वेद उद्देश्य, ये सभी तत्व भी हानि रक्षा के अनुबंध में होना आवश्यक है। इस प्रकार हम देखें हानि रक्षा का जो हमारा अनुबंध है एक बहुत ही सामान्य अनुबंध है जो हम अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं। इसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को ऐसी हानि से बचाने का वचन देता है जो वचनदाता के स्वयं के आचरण से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से पहुंचती हो, यानी उसे किसी भी प्रकार की हानि होती है उससे बचाने का वचन देता है।